नमस्कार साथियों, मैं धानका समाज की समस्याओं को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं अपने दूसरे वीडियो के रूप में। साथियों, आज का वीडियो है 1998 में गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले में धानका समाज के हुए आंदोलन पर। साथियों, मैं इस आंदोलन की शुरुआत से आपको अंत तक बताऊंगा और इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ वो भी आपको बताऊंगा। साथियों, यह आंदोलन हनुमानगढ़ ज़िले से शुरू हुआ था, जहां संगरिया तहसील के ढाबा गांव के भाई जितेंद्र सोलंकी ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आवेदन तैयार करके तहसीलदार को प्रस्तुत किया, लेकिन तहसीलदार महोदय ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, ये कह करके कि गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों में धानका जाति नहीं पाई जाती। साथियों, इस बात से पीड़ित होकर के जितेंद्र जी ने समाज के लोगों से संपर्क किया और धीरे धीरे ये बात दोनों जिलों के धानका समाज के लोगों तक पहुंच गई कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का प्रशासन एक हठधर्मिता किए हुए है कि वो किसी भी सूरत में धानका जाति की अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। तभी गंगानगर से भाई रवि बोस हैं, तुलसीराम जी डाबला, कैलाश जी डाबला, पीलीबंगा से माणक जी धानका, संगरिया से रामचंद्र जी धानका, बुधराम जी पेंटर, भादरा से गुलाबचंद जी धानका, जैक्सन जी धानका, कौर सिंह धानका, राम कुमार नेठराणा, इसके अलावा तमाम कुछ ऐसे संगठित लोग आपस में मिले और एक संगठन के माध्यम से प्रशासन से मिले। जब उन्होंने धानका जाति के बैनर तले अपना मांग पत्र जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया, तो जिला कलेक्टर महोदय ने भी धानका जाति की इस मांग को नकार दिया और कहा कि यहाँ धानका जाति के जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। इस बात से धानका समाज को पीड़ा हुई और धानका समाज एकत्रित होकर के इसमें मंथन करने लगा। साथियों, तभी जून में, ये बात जून 1998 की है, तभी सभी लोगों ने मिलकर के हनुमानगढ़ कलेक्टर का घेराव करने का निर्णय लिया। इसमें राम प्रवेश जी डाबला उस समय एक दासू अंदाज में धानका समाज को संबोधित करते हुए एक आंदोलन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान किया। साथियों, देर किस बात की थी, धीरे धीरे दोनों जिलों के धानका समाज के लोग संगठित हुए और उस ललकार के दम पे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली। धीरे धीरे धानका समाज के लोगों ने संगठित होकर के मंडियों को जाम करना शुरू कर दिया। साथियों, इन मंडियों में प्रमुख पीलीबंगा की मंडी, सूरतगढ़ की मंडी, गंगानगर की मंडी है, जैसर, राशियानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, तमाम ऐसे मंडियां जहां पर धानका समाज का वर्चस्व था बंद करा दिया गया। प्रशासन भयभीत हो गया और ये बात उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंची कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में धानका समाज आंदोलन के ऊपर उतरा हुआ है और मंडियों को जाम कर रखा है, लोगों के कार्य नहीं हो रहे, तो उन्होंने उस समय के मंत्री, जो संगरिया के विधायक और मंत्री थे, माननीय गुरजंट सिंह जी, उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में धानका समाज की क्या समस्या है। तो गुरजंट सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इनकी वाजिब मांग है और ये अपने जाति का प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बात नहीं मान रहा। तब उन्होंने कहा कि इन दोनों जिलों के धानका समाज के प्रतिनिधियों को लेकर के आप मेरे पास आइए, इनकी समस्या को मैं सुनूंगा और हल करने का आश्वासन दिया। साथियों, देर किस बात की थी, तमाम धानका समाज के वीर योद्धाओं का एक संगठन तैयार हुआ और माननीय गुरजंट सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत से जाकर मिला। ये बात है अगस्त 1998 की। साथियों, भैरव सिंह जी शेखावत ने जब धानका समाज की इस फाइल को पढ़ा तो वो महसूस कर रहे थे कि वास्तव में इस जाति के साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने तुरंत ही समाज कल्याण विभाग के सचिव को बुला करके ये कहा कि आप धानका समाज की जनजाति के प्रमाण पत्र, जो एक वैधानिक मांग है उनकी,
उसको जारी करने के आदेश तुरंत जारी करें। देर किस बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पे उस समय राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिए। मैं वो आदेश आपके बीच में पढ़ देता हूँ। राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक R&P समाज कल्याण विभाग /98/98/866 दिनांक 16 सितंबर 1998। साथियों, इस आदेश के तहत सभी दोनों जिलों के कलेक्टरों को यह आदेश दिया गया था कि आप धानका जाति के जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करें। इस आदेश की प्रति जैसे ही जिला कलेक्टरों को पास पहुंची, उन्होंने एक दूसरा आदेश समस्त तहसीलदारों के नाम कर दिया कि आप धानका जाति के आवेदन पत्र जैसे आपके पास पहुंचते हैं, आप उनके जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करें। साथियों, धीरे धीरे धानका समाज के जनजाति के प्रमाण पत्र इन आदेशों की पालना में जारी होने लग गए और इन दोनों जिलों में हजारों के लगभग अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी भी हुए और उन्हीं प्रमाण पत्रों के दम पे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में आज हजारों लोग राजकीय सेवा में अनुसूचित जनजाति का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये साथियों, ये सब बात ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। 1998 के अंत में जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान में सरकार बदली और सरकार बदलते ही एक वर्ग विशेष के लोग हावी हुए और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के मोनोपोली के दम पे राजस्थान में धानका जाति के प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो गए। इन दोनों जिलों के लोगों के पास जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे, बस उन्हीं के दम पे वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन और प्रमाण पत्र प्रशासन ने नकार दिया कि आपके प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक सोची समझी चाल थी। इस बात को धानका समाज समझ नहीं पाया कि ये क्यों बंद किए जा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी विकराल समस्या रूप लेगी, ऐसा समाज ने कभी सोचा भी नहीं था। साथियों, धानका समाज के प्रमाण पत्र बाद में भी जारी हुए हैं, आज भी जारी हो रहे हैं, लेकिन इक्के दुक्के। ये समस्या क्यों है? समाज अपने हकों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार लड़ता आ रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी धानका समाज की परीक्षा ले रहे हैं। साथियों, धानका समाज का 1998 का जो आंदोलन था वो सफल रहा था। जिस मांग को लेकर के वो आंदोलन किए हुए थे, उनकी मांग पूरी भी हुई थी, उनके प्रमाण पत्र बने भी थे। प्रमाण पत्र तो बाद में भी जारी हुए हैं, लेकिन समाज इन प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर के आज भी संघर्षशील है। साथियों, मैं 1998 के बाद धानका समाज के सामने क्या समस्याएं आई, इनको लेकर के अगली वीडियो में आपके बीच फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और, मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका इन्फोर्समेंट मुझे शक्ति दे और मैं आगे का वीडियो आपके लिए फिर से बना सकूं। साथियों, बहुत सारा प्रशासनिक प्रपत्र आदेश हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे क्रमागत आपके बीच में रखने का मैं प्रयास करूंगा। एक बार पुनः नमस्कार।